बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी कलाइयों में दर्द होती है, आपके रिस्ट में, आपके बाजों में दर्द होती है, आपके घुटनों में दर्दें होती हैं, या ओवरऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ रीज़न आपके पूरे जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर, कमर के अंदर, आपके कूल्हे के अंदर, आपके घुटनों में, आपकी गर्दन के अंदर अगर खिंचाव रहता है, आपको दर्दें रहती हैं, तो ये दरअसल आपके हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है। अगर आपको इसकी वजह समझ आ गई तो आप इसे घर में भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकेंगे, अपनी ग़िज़ा को ठीक करके और अपनी एक्सरसाइज को ठीक करके। इस तरह का जो मसला होता है वो होता है हमारी हड्डियों में पोर्स बनने की वजह से, हड्डियों के अंदर सुराख बनने की वजह से। तो मैं आपको ऐसे बीज, ऐसे सीड्स और ऐसे खाने बताऊंगा जिससे आप अपनी हड्डियों की कमज़ोरी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और इसकी वजह से फिर आपकी ये जो कलाई में दर्दें होती हैं, या आपके घुटनों में दर्दें होती हैं, या ओवरऑल आपके जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। असल में हमारी हड्डियाँ होती हैं इस तरह की, ऐसी होनी चाहिए नॉर्मल रूटीन के अंदर। तो अब आप देख रहे हैं हड्डियों के बीच में सुराख हैं, लेकिन ये नॉर्मल से हैं, हल्के फुल्के से हैं। ये यहाँ पे इसलिए होते हैं कि कोई भी अगर कैल्शियम है या कोई इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि हड्डियों के अंदर जाने हैं, उनको स्पेस मिलती है और हड्डियों की ताकत मेंटेन रहती है। ये नॉर्मल हड्डी होती है हमारी जो कूल्हे वाली हड्डी है ना, उसकी तस्वीर है। तो अब ये जो यहाँ पे दूसरी तरफ आपको नजर आ रही है, इसमें और इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ पे मोटे मोटे और बड़े बड़े से सुराख बने हुए हैं। ठीक है। अब ये जो सुराख है ना, सुराख को इंग्लिश में कहा जाता है पोर्स, और हड्डी को इंग्लिश में कहा जाता है बोन, और मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियो। यानी हड्डियों के अंदर सुराख होने को हम मेडिकल में क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑस्टियोपोर। और इस बीमारी को कहा जाता है जिसमें हड्डियों के अंदर सुराख हो जाते हैं, उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हड्डियों के अंदर सुराख हो जाना, और इसे हम उर्दू में और आम जुबान में हम ये कहते हैं कि हड्डियों का भुरभुरापन, कि हड्डियां बिल्कुल भुर गई हैं। अब ये फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मेनोपॉज के बाद 40, 45, 50 की एज के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और कुछ लोग जो एक्टिविटीज़ सही ना रखें, यानी वर्जिशें ना करें, डाइट अपनी ठीक ना रखें, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहें, फास्ट फूड लेते रहें, तो और उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि 60 साल, 65, 70 साल की एज में आना होता है, वो 40-45 साल की उम्र में भी आ जाता है, और कुछ लोगों को इससे भी पहले आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी फैमिली हिस्ट्री की, और उनकी खाने पीने की रूटीन किस तरह की है। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे इस हड्डी के अंदर नजर आया। अगर मैं आपको असल में पिक्चर दिखाऊं ना, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस की हड्डियां होती हैं वो कुछ इस तरह की हुई होती हैं। ये देखो हड्डियों के अंदर, ये आपको नजर आ रहा है। जब हड्डियों की साख्ती अच्छी नहीं होगी, अच्छा, जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, जिन लोगों को हड्डियों की कमजोरी हो, आपको कोई और मसला हो ना हो, आप गिरे हो ना गिरे हो, आपकी हड्डियों में दुखन रहती है, दर्दें रहती है, और हमें लगता है हमारे जिस्म में हर टाइम दर्द रहता है। वो इन पोर्स, इन सुराखों की वजह से ही होता है। इनको फिल कैसे करना है, उसके लिए डिफरेंट खाने और वाइटामिन होते हैं, और मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा। नॉर्मली दरअसल इस तरह की आपकी हड्डी होनी चाहिए थी। ये हेल्दी बोन होती है और ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है। आम तौर पे जिन लोगों को घुटनों में दर्दें होती हैं तो वो समझते हैं कि उनके घुटनों की रबड़ यानी ग्रीस खराब हो गई है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर आपके जोड़ों में से टक टक की आवाज़ें नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपके जोड़ों में दर्दें रहती हैं, तो इसकी वजह ज़रूरी नहीं है कि दरमियान वाली जो रस्सी है या रबड़ है वो हो। आपकी ऊपर वाली, नीचे वाली हड्डी है या चपनी वाली हड्डी, इनकी कमज़ोरी और इनके अंदर सुराख बनना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जितनी हड्डियां हैं इनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो तो भी हमारे घुटनों में और जोड़ों में हमें दर्दें होती रहती हैं। और जिन लोगों को फिर ये दर्दें होती हैं जनरलाइज, उन लोगों के उनके मुंह से मैंने एक ही बात हमेशा क्लिनिक में सुनी है कि मैंने इतने टीके लगवाए हैं, इतने दर्द वाले इंजेक्शन लगवाए हैं, घुटनों में भी लगवाए हैं, दर्द के जो है ना टीके मैं इतने लगवा लिए हैं, मेथी को बाद में लेती रही हूँ या लेता रहा हूँ, तो लेकिन उससे कुछ देर के लिए तो फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन मुझे परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट हल नहीं मिलता। आपको परमानेंट हल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके सिम्टम्स हैं, आपकी जो अलामतें हैं, यानी दर्द हो रही है, दर्द का इंजेक्शन लगवा लिया, कमज़ोरी हो रही है तो कमज़ोरी का इंजेक्शन लगवा लिया, विटामिन B12 की कमी है, उसका टीका लगवा लिया, विटामिन D की कमी है, उसका टीका लगवा लिया।
तो इसमें ना आप अपनी जड़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, अपनी हड्डियों के पोर्स को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, अक्सर लोग जिनको हड्डियों में कमज़ोरी का मसला हो ना, तो जब खड़े होते हैं तो उनका पोस्चर भी इस तरह का बनता है। लाइक वो इस तरह से कुप बना के खड़े होंगे, हालाँकि इस तरह खड़ा होना चाहिए, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उनको साइड से देखें ना, तो ऐसे पीछे को कुप बना हुआ होता है, और आगे अगर नॉर्मली इस तरह से होना चाहिए, और अगर फ्रंट से देखें तो ऐसे आगे से ना कंधे जो झुके हुए होते हैं, नॉर्मली इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अकड़ाव के अंदर है ना, इतना ज़्यादा अकड़ाव में नहीं, लेकिन नॉर्मल पोस्चर में होना चाहिए, कंधे इस तरह से इकट्ठे नहीं होने चाहिए। सो एक तो ये पोस्चर बन जाता है। अब इसका जहाँ तक सलूशन है ना, इसको कैसे ठीक करना है, इसका सबसे पहला इलाज, आप जिस मर्जी डॉक्टर से मिलेंगे ना कि हड्डियों की कमजोरी है, क्या करना चाहिए, वो आपको ये देंगे, कैल्शियम। आपने ना कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हैं, चलो वो आप ले रहे हैं ना, अब जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा ना, वो आपने लाजमी देनी है। आप देखिएगा, आपको सप्लीमेंट से ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। अब ये जो कैल्शियम होता है ना, ये हमें मिलता है दूध से, दही से, हरे पत्ते वाली सब्जियों से, सैलेड से। लेकिन एक ऐसा बीज है जिसकी मदद से ना आप ये कैल्शियम ले सकते हैं, और वो ये वाला बीज है। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये वाला जो बीज होता है, इसे हम कहते हैं सेसमे सीड, और इसे हम उर्दू जुबान में कहते हैं सफ़ेद तिल। जो सफ़ेद तिल होते हैं, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। आपने इसे आम रूटीन में ऐड करना है। अब इसे आम रूटीन में कैसे ऐड करेंगे, आपने ऐसे नहीं करना कि इसका चम्मच उठाया और उसको खा गए। इसे आम रूटीन में इस तरह से ऐड करना है, लाइक आप दही में डाल सकते हैं। आप इसे जब घर में रोटी बन रही है ना, तो उसका जब पेड़ा बन रहा होता है उसके अंदर डालें, और उससे पेड़े को जो है उसकी रोटी बना लें। तो रोटी के अंदर जिस तरह नान के ऊपर ना तिल लगे होते हैं, इस तरह इसको रोटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी रोटी लेनी है, क्योंकि रोटी की ज़्यादती जो है वो भी हड्डियों में पोर्स करती है, वो भी ग्लूकोज है, शीरा है। ठीक है, एक तो कैल्शियम के लिए आपने क्या लेना है, सेसमे सीड लेना है। इसके अलावा आपने दूध लेनी, दही लेनी है, हरे पत्ते वाली सब्जियां लेनी है, सैलेड लेनी है। सो एक कंपाउंड तो हो गया हमारा कैल्शियम। और अगर आप सेसमे सीड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं ना, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि इससे मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम का मसला काफ़ी हद तक उनका ठीक हुआ है। विटामिन डी का मसला, विटामिन डी की कमी, ये भी आपको हड्डियों में कमज़ोरी कर सकती है। अब दरअसल जो विटामिन डी होता है ना, अब अक्सर लोग समझते हैं कि हमारी ये जो हड्डियों में सुराख बने हुए ना, यहाँ पे, इसके अंदर, यहाँ पे विटामिन डी ने जाना है। असल में यहाँ पे विटामिन डी ने नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है कैल्शियम ने। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है आपके जिस्म में एनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी है या नहीं। आपके जिस्म में अगर विटामिन डी नहीं है, आप कैल्शियम ले रहे हैं, आप कैल्शियम वाले खाने खा रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हड्डियों में कभी भी कैल्शियम पहुंचेगी नहीं। हड्डियों के अंदर कैल्शियम को पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, हमें कलेजी में से मिल सकती है, और फिश में से मिल सकती है। हालांकि फ्री अमाउंट में हमें फ्रीली सनलाइट में, सूरज की रोशनी के अंदर मिल सकती है। खुद को सनलाइट में एक्सपोजर दें। अगर आपको हड्डियों की कमजोरी का मसला है, तो कोशिश करें, ये जो ठंडी धूप होती है, सुबह और शाम वाली जो ठंडी धूप होती है, उसके अंदर बैठें और जिस्म को एक्सपोज करें। लाइक अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर करके ना, बाजू को, टांगों को सन बाथ दें, ताकि आपको विटामिन डी मिले। विटामिन डी होगी तो क्या होगा, हड्डियों के अंदर कैल्शियम पहुंचेगी। तो ये इतनी ज़रूरी होती है विटामिन डी आपके लिए। तो अगर विटामिन डी की कमी हो ना, तो कुछ लोग डी ट्रेस और डिफरेंट इंजेक्शंस पीते रहते हैं। मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप पहले कोशिश करें कि सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा करें, फिर उसके बाद आपने केमिकल्स की तरफ आना है, अगर इससे भी आपके विटामिन डी के लेवल्स पूरे नहीं होते हैं तो। अच्छा, अब ये तो होगी जनरल सी बात है कि कैल्शियम और विटामिन डी लेने से सफ़ेद तिल लेंगे आप, और इसके अलावा आपने कोलेजन का इंटेक ज़्यादा करना। कोलेजन ना हमारी हड्डी की जो स्ट्रक्चर होती है, जो साख्त होती है, उसको बनाता है। कोलेजन वाले जो खाने हैं उनके अंदर आते हैं, उसमें जो सबसे टॉप पे हमारे पास अवेलेबल है ना, वो है जैसे हड्डियों का शोरबा होता है। हड्डियों के शोरबे के अंदर आपको बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर कोलेजन मिलता है। अगर आप इसको आम रूटीन में अपने खानों में ऐड कर लेते हैं, तो आपको कभी भी कोलेजन की कमी नहीं होगी। कोलेजन आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपने अपने खानों के अंदर डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स को, जैसे बादाम है या फिर काजू है, इनको आपने ऐड करना है। कद्दू के बीज अच्छे होते हैं मैग्नीशियम के लिए। जिनको पट्ठों की कमज़ोरी हो, उन्होंने कद्दू के बीज ऐड करने हैं। जिनको हड्डियों की कमज़ोरी हो, उन्होंने सेसमे सीड्स को ऐड करना है। ये हर सीड का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। सो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था कि जिसमें मैंने आपको बताया कि हड्डियों की कमज़ोरी होती क्यों है। ये डिफरेंट रीजन है कि एजिंग, हार्मोनल चेंजेस, डाइटरी फैक्टर, आपके खाने पीने के रूटीन, आपकी लाइफस्टाइल, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा डिफरेंट डाइट जो आपने फॉलो करनी है, जिससे आपकी हड्डियों की कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
अगर आप मुल्तान से हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे हड्डियों की कमज़ोरी, घुटनों की ग्रीस के प्रॉब्लम, कमर दर्दों का इलाज बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी सर्जरी, सिर्फ़ और सिर्फ रिहैबिलिटेशन की मदद से, थेरेपी की मदद से दिया जाता है। और अगर आप मुल्तान के दूर किसी इलाके के रहते हैं, यानी मुल्तान से दूर रहते हैं, तो फिर कोशिश करें कि अपने शहर में किसी नज़दीकी थेरेपी सेंटर पे विज़िट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।